यूपी की इस हॉट सीट पर सस्पेंस हुआ खत्म। रायबरेली से बीजेपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। उम्मीदवार के ऐलान से कांग्रेस की क्यों बढ़ी टेंशन? लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियां जारी हैं। इसी बीच यूपी की 2 हॉट सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। एक थी कैसरगंज लोकसभा सीट और दूसरी रायबरेली लोकसभा सीट। और इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने आखिरकार अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। योगी आदित्य मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस से 2010 में पहली बार और 2016 में दूसरी बार विधान परिषद सदस्य बने थे, लेकिन 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से सोनिया गांधी के मुकाबले मैदान में उतारा था। दिनेश ने पूरी ताकत झोंक दी थी इस चुनाव में और सोनिया गांधी के वोट का ग्राफ गिर गया था। वहीं रायबरेली का मुकाबला अब काफी दिलचस्प होने वाला है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं, और किस तरह से उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधा, ये भी सुनिए। इस नेतृत्व को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी आवाज राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुनी और मेरे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया। मैं अपनी पार्टी को, अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिनेश आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, रायबरेली में कमल खिलाएगा। किस तरीके से रहेगी आपको? मैं गांव का आदमी हूं। किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, कैसे वोट मांगा जाता है, कैसे लोगों की सेवा की जाती है, कैसे दुख में शामिल हुआ जाता है, कैसे सुख में शामिल हुआ जाता है, ये मैंने अपने गांव गली से सीखा है। मैं गांधी परिवार में जन्म नहीं लिया हूं। मैंने सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया है। मैं गरीब घर का बेटा था, सामान्य किसान का बेटा था। अपने हाथ कोन गोणे, मेड़ बांधे, हल चलाए, पांच ढोए, छपरा छाए, खटिया बिनी, इस जीवन से जीवन जी करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। गरीब का दर्द कैसे बांटा जा सकता है, गरीब का सुख कैसे बांटा जा सकता है, रायबरेली के आम आदमी की कसौटी पर कैसे खरा उतरा जाता है, दिनेश सिंह भली भांति जानता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति भी जानता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव की गलियों में कमल खिलाने के लिए आतुर है और मैं भरोसा दिलाता हूं देश को, देश की जनता को कि रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। उम्मीदवार बनते दिनेश प्रताप सिंह ने साफ कर दिया है कि रायबरेली की जनता उनके साथ है और नकली गांधियों की विदाई तय है। फिलहाल ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि किसकी जीत हुई और किसे रायबरेली की जनता ने बाहर कर दिया। खबरों में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।